हरे कृष्ण। हमारा देश त्योहारों का देश है, जहाँ एक के बाद एक कोई न कोई विशेष और उल्लासपूर्ण त्योहार आते रहते हैं। जहाँ अभी कुछ ही दिन पहले होली की धूम मची हुई थी, वहाँ अब बारी है चैत्र नवरात्रि की। एक ऐसा विशेष त्योहार जिसमें देवी दुर्गा के 9 रूपों की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार नवरात्रि वर्ष में 2 बार आती है। एक है चैत्र मास की नवरात्रि और दूसरी है अश्विन मास की नवरात्रि। तो इस वर्ष चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में आपका अपना चैनल उपदेशाष्टकम आपके लिए लेकर आया है देवी दुर्गा के 9 रूपों की विशेष कथाएं, जिसे सुनकर आपको देवी दुर्गा का अखंड आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं देवी दुर्गा की एक विशेष कथा के साथ। एक समय की बात है, देवी दुर्गा का एक अनन्य भक्त था जिसका नाम था चंडीदास। वो एक विशाल महल में रहता था तथा नित्य प्रतिदिन देवी भगवती की विधि विधान से पूजा अर्चना किया करता था। उसका एक छोटा भाई था जो भगवान विष्णु का परम भक्त था और पास ही में एक छोटी सी कुटिया में रहता था। अपनी छोटी सी कुटिया में ही वह भगवान के शालिग्राम विग्रह की यथासंभव सेवा करता। चंडीदास के महल में एक विशाल उद्यान भी था जिसमें बड़े ही रंग बिरंगे और विविध प्रकार के पुष्प खिला करते थे, जिन्हें चंडीदास प्रतिदिन देवी को अर्पित करता। अब एक दिन हुआ यूं कि चंडीदास के भाई ने देखा कि चंडीदास के उद्यान में एक बड़ा ही सुंदर पुष्प खिला है। उस विशेष सुमन को देखते ही उसके मन में उस फूल को भगवान विष्णु को अर्पित करने की इच्छा उत्पन्न हुई। लेकिन वह क्या करता? उद्यान में जाकर फूल तोड़ना उसे ठीक नहीं लगा। लेकिन भगवान के भक्त की कोई इच्छा हो और भगवान उसे पूर्ण न करे, ये तो हो नहीं सकता। चंडीदास के भाई ने अपनी विवशता को देखते हुए मन ही मन उस पुष्प को अपने शालिग्राम विग्रह को अर्पित कर दिया। थोड़ी देर बाद चंडीदास उस बगीचे में आया और वही कुसुम तोड़कर अपने महल में बने मंदिर में ले गया और उसे देवी दुर्गा को उसने अर्पित किया। लेकिन अचानक क्या हुआ? तो आज देवी दुर्गा के विग्रह से साक्षात देवी चंडीदास से वार्तालाप करने लगी। देवी दुर्गा ने चंडीदास से कहा, आज मैं तुम्हारी पूजा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज तुमने मुझे जो पुष्प अर्पित किया है वो बड़ा ही विशेष है। जब तुमने इस पुष्प को अपने उद्यान में से तोड़ा तो उससे पूर्व ही तुम्हारे भाई ने इस पुष्प को मानसिक रूप से भगवान विष्णु को अर्पित किया था, जिसके कारण ये मेरे लिए महाप्रसाद बन गया। उसके बाद तुमने इस पुष्प को तोड़कर मुझे अर्पित कर दिया और इस प्रकार अपने स्वामी के महाप्रसाद को प्राप्त करके आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देती हूँ कि तुम भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त बनोगे। इतना कहकर देवी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई और यही चंडीदास आगे चलकर भगवान के इतने शुद्ध भक्त बने कि उनके द्वारा लिखे हुए पदों को स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु गाया करते थे। और चैतन्य महाप्रभु यानी परम भगवान श्री कृष्ण, जो कि श्रीमती राधा रानी का भाव अंगीकार करके नवद्वीप में आते हैं। श्रीमद् भागवतम महापुराण में भी एक ऐसी ही मार्मिक कथा आती है, जिसमें देवी दुर्गा भगवान विष्णु के एक शुद्ध भक्त की रक्षा करने के लिए अपने ही भक्त का संहार कर देती है। राजा भरत नामक भगवान विष्णु के एक महान भक्त थे, जिन्होंने अपने जीवन काल के अंत में अपना राज्य त्याग कर भगवान की भक्ति का मार्ग चुना। लेकिन इस मार्ग में वह भगवान की माया शक्ति के शिकार होकर एक हिरण के बच्चे पर आसक्त हो गए। जब उन्होंने अपनी देह का त्याग किया तो यही हिरण का बच्चा उनकी चेतना में आया, जिसके कारण उनका अगला जन्म एक हिरण के रूप में हुआ। अब अपने पूर्व जन्म की भूल का पश्चाताप करते हुए उन्होंने हिरण के जीवन में सूखी घास खाकर और साधुओं के एक आश्रम में रहकर हरि कथा सुनते हुए अपने प्राण त्याग दिए और तीसरे जन्म में मनुष्य देह प्राप्त की। अपने तीसरे जन्म में उनका नाम पड़ा जड़ भरत, क्योंकि वे किसी मिट्टी के पुतले की भांति रहते थे। कोई व्यक्ति उनके साथ कैसा भी व्यवहार करे, वे कभी भी उसका प्रतिकार नहीं करते थे और सदैव भगवान के चिंतन मनन में ही लगे रहते थे। अब एक बार हुआ यूं कि उनकी अवधूत जैसी इस अवस्था को देखकर कुछ डाकू उनका अपहरण करके ले गए। उन डाकुओं का सरदार देवी दुर्गा का महान भक्त था और नर बलि देने के लिए उन्हें जड़ भरत श्रेष्ठ लगा। डाकू ने जड़ भरत को देवी दुर्गा के विग्रह के समक्ष रखा और उसकी बलि देने की व्यवस्था करने लगा। जैसे ही देवी के भक्त ने जड़ भरत का सिर धड़ से अलग करने के लिए अपनी खड़ग उठाई तो वहाँ एक जोरदार धमाका हुआ। देवी काली की प्रतिमा फट गई और उसमें से साक्षात देवी प्रकट हुई। और जानते हैं देवी ने क्या किया? अपने भक्त के हाथ से खड़ग छीनकर अपने ही भक्त का गला काट दिया। और ये तो होना ही था,
क्योंकि जड़ भरत देवी दुर्गा के स्वामी यानी भगवान विष्णु के शुद्ध भक्त जो थे, तो भला देवी अपने समक्ष उसकी मृत्यु होते हुए कैसे देख सकती थी। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के कारण एक कारागृह में बंदी बना हुआ है। इस अपराधी के पास दो ही विकल्प है, या तो वो इस कारागृह के अध्यक्ष को प्रसन्न करके अपनी अंधेरी कोठरी में ही कुछ सुविधाओं की व्यवस्था कर ले, और दूसरा विकल्प है अपने द्वारा किए गए अपराध पर पश्चाताप करके कारागृह से मुक्त हो जाए और अपने घर चला जाए। आपके अनुसार इस गुनहगार के लिए कौन सा विकल्प श्रेष्ठ रहेगा? इसमें कोई संदेह नहीं है कि दूसरा विकल्प ही श्रेष्ठ है। तो इस भौतिक जगत में रहने वाले हम जैसे जीवों की भी यही स्थिति है। ये जगत एक दुर्ग के समान है, जिसकी अध्यक्ष हैं देवी दुर्गा। आपने बहुत से चित्रों में भी देखा होगा कि देवी दुर्गा अपने हाथों में एक त्रिशूल धारण करती है, और ये त्रिशूल और कुछ नहीं बल्कि 3 प्रकार के भौतिक कष्टों का सूचक है, जो कि देवी दुर्गा भौतिक जगत रूपी कारागृह में रहने वाले कैदियों को देती है। इन कष्टों से मुक्ति प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है कि हम इस कारागृह से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएं और अपने घर को वापस लौट जाएं। अधिकतर लोग देवी दुर्गा की पूजा अर्चना भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए करते हैं, लेकिन यदि उपरोक्त उदाहरण से समझा जाए तो ये बुद्धिमत्ता नहीं है। इस भौतिक जगत में कुछ क्षणिक और निम्न सुखों को प्राप्त करने की अपेक्षा यदि हम देवी दुर्गा से भगवत भक्ति का निष्कंटक वरदान मांगे तो वे हर प्रकार से हमसे प्रसन्न होंगी। चंडीदास तथा जड़ भरत की कथाएं भी हमें यही शिक्षा देती है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि हम देवी दुर्गा को किस प्रकार प्रसन्न करें कि वे हमें कृष्ण भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करें। तो देवराज इंद्र ने भी यही प्रश्न ब्रह्मा जी से किया था, तो उन्होंने कुमारी पूजन के बारे में इंद्र को बताया। जी हाँ, भारतवर्ष के सभी लोग इस विधि से भली भांति परिचित हैं तथा इन चैत्र नवरात्रि में अष्टमी या नवमी के दिन बड़ी धाम धूम से कन्या पूजन किया जाता है। कुमारी पूजन के लिए 2 से 11 वर्ष की आयु की कुमारियों का चयन किया जाता है और उन्हें अपने घर में आमंत्रित किया जाता है। इसके पश्चात उनके चरण धोकर उन्हें तिलक लगाया जाता है। उनकी पूजा करने के बाद उन्हें वस्त्र आभूषण भेंट दिए जाते हैं और स्वादिष्ट पकवानों को भगवान विष्णु को अर्पित करके प्रसाद रूप में उन्हें घर बिठाकर खिलाया जाता है। इस विधि से देवी दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती है। लेकिन हमें ये सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हम देवी दुर्गा की उपासना किस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 7वें अध्याय में कहते हैं, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। देवी दुर्गा और कोई नहीं बल्कि उनकी बहिरंगा शक्ति है और उन्हीं की अध्यक्षता में इस भौतिक जगत का कार्यभार संभालती है। देवी दुर्गा द्वारा रक्षित इस दुर्ग से मुक्त होने का उपाय भी यही है कि हरिनाम का संकीर्तन किया जाए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया जाए और परम भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की जाए। तो चलिए इस चैत्र नवरात्रि में देवी दुर्गा से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें इस भौतिक जगत के दुर्ग से निकालकर भगवान के चरणों में अर्पित करें। और आने वाले 9 दिन हम देवी दुर्गा के 9 रूपों की विशेष कथा आपके लिए लेकर आएंगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो याद से आपके अपने इस चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सरलता से मिल जाए। अगर आपको ये कथा सुनना अच्छा लगा है और आप आने वाली नवरात्रि कथाओं को बनाने में हमारी सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नवरात्रि विशेष कथा पर्व के साथ। हरे कृष्ण।